मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि यार उधार उतना दो जितना भूल सकते हो। मैंने जब नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के डिसाइड किया कि एक्टिंग करनी है, तब शादी हो चुकी थी, बच्चा था घर में, तो सबको लेके मैं स्ट्रगल करने निकला था। 3 साल में मुझे एक ऐड मिला, एक शॉर्ट फिल्म की जिसके पैसे नहीं मिले। काफ़ी सालों तक मेरी मतलब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी थी। लोगों से पैसे मांगना, दोस्तों से, घर वालों से, बेगम से रोज़ एक जेवर मांगना कि यार ये बाद में वापस लौटा दूंगा। अच्छा चले आप कॉफी लें, फिर आगे की हाँ बातचीत करते हैं। समझदार को इशारा ही कॉफ़ी है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था स्कूल में। 7th स्टैंडर्ड में मेरी लाइफ में एक दोस्त आया, इमरान हाशमी। नहीं पहले तो मैं लिस्ट से फिर ये वाला क्वेश्चन हटा दूं कि हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर हाशमी सरनेम के साथ ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस हाशमियत की हाशमियत तक नहीं पहुंचा। तो मैं कॉस्ट्यूम में था अपने, आई वाज प्लेइंग राजा इंद्र वर्मा इन दैट। तो मैं राजा जी की तरह बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मूछें लगी हुई है, और देखा मैंने और मैंने हाँ दोस्ती या रिलेशनशिप जो है उसका बेस पैसा नहीं हो सकता। और सीरियस और एक्टर को तो एक्टर्स तो होते ही हैं ड्रामेबाज, तो मुझे ड्रामा करना वैसे ही बहुत पसंद है। बहुत मजा आया शारिक भाई के साथ। इनको भी मेरी ह्यूमर लग जाए। यस जिसको लेके मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उतना बड़ा हुआ नहीं। एक नाम आता है शाहरुख खान, जब तक है जान। हाँ, कैसा था? वो बार बार चादर हटाते थे, अरे उठ जा बे, और ये, और मैं बोलता अरे यार साडा हक हथे रख, और वो सब 3 बार वो उन्होंने किया। चौथी बार जब चादर खींची तो शाहरुख खान साहब खड़े और उन्होंने खींच के बोला आई एम शाहरुख खान। अरे यार मतलब अब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही प्यारे। तलपड़े वाला कैरेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड। अरे मतलब उसने मुझे पुनर्जन्म दिया है। जब फैमिली मैन का ऑडिशन हुआ उस वक्त एक पता नहीं एक इंट्यूशन था कि यार अगर ये हो गया तो दुनिया शायद बदलेगी मेरे लिए। अच्छा तो 3 भी आ रहा है इसी साल। हाँ, एक और बूस्ट। वेरी हैप्पी। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय माय। सो आज हमारे साथ हैं शारिक हाशमी एंड संजय बिश्नोई। आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग वैसे। थैंक यू थैंक यू सो मच। इट्स फ्रॉम कश्मीर, जहाँ से आप ओहो, घूम कर आए हैं अभी मैं अभी। पूछने ही वाला था ये कश्मीर से तो नहीं लिया वहीं से आपने? यही लाए, यही लेकर आए क्योंकि हैं हमारी मेरे लिए। बेगम ने भी ऐसा कुछ उठाया है। जिस तरीके की आपका दोस्त बना मैंने देखा है कि यस जो बहुत जल्दी दोस्ती से दुश्मनी में भी शायद तब्दील नहीं है, देखिए हाँ, मतलब हाँ, वो तो हम in डिस्क्लोज between वैसे the भी lines, इंटरव्यू में yes. डिस्क्लोज कुछ नहीं भी कर हो सकते। सकता है। यस। ये वो आप मुझे बताओ, जो बमन है, ऐसे आपके लाइफ में भी कोई बमन है और आपकी लाइफ में? हाँ, मेरी लाइफ में बमन है, और मैं कई लोगों की लाइफ में बमन था कई वक्त तक। मैं रहता था वो फोन पे कॉन्टैक्ट्स में से निकाल के कि अब इससे तो ले चुका हूँ यार, इसका तो देने का टाइम आ गया, तो इसको भी फोन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मांग लेगा, और इससे पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ। ओके, तो ये जो उधारी है, उधारी का जो सिलसिला है, कैसे कैसा रहा है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में बात करूं मैं? मेरी लाइफ में एग्जैक्टली बमन तो कोई नहीं रहे हैं, बट देर आर मोमेंट्स व्हेन देर आर फ्रेंड्स हु लाइक यू नो नीड मनी फॉर सम टाइम, तो आप हेल्प कर देते हो। तो वैसे कोई सीरियस बमन मेरी लाइफ में अब तक कोई नहीं आया है। और आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में मैं तो कह रहा हूँ मेरी आप तो लाइफ का रहे बमन भी तो हो, मैं खुद ही हूँ। और जो आपके सामने बमन बने। हाँ, मैं ऐसा कोई, मुझे भी ऐसा बहुत ज़्यादा किसी ने परेशान तो बिल्कुल नहीं किया, और अगर किसी ने, मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेशनली दोस्त बमन हैं, मिले होंगे। नहीं, उन्होंने बोला कि यार उधार उतना दो जितना भूल सकते हो। हाँ, राइट राइट तो ये राइट। बड़ी ये नसीहत मुझे बहुत कड़क लगी एकदम। पर ये बंदा कब तक हेल्प कर पाते हैं? जैसे आपने कहा ना हेल्प कर देंगे, कब मेरी तक ये मेरी हेल्प तो हेल्प बहुत ही हेल्प लगती हुई है? है। मैं तो मतलब काफ़ी सालों तक मेरी मतलब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मैंने जब नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के डिसाइड किया कि एक्टिंग करनी है, तब शादी हो चुकी थी, बच्चा था घर में, तो सबको लेके मैं स्ट्रगल करने निकला था। उस उम्र में जब लोग ऑलमोस्ट सेटल होना शुरू हो जाते हैं, तो आई वाज ऑलमोस्ट 33 व्हेन आई डिसाइडेड टू परस्यू एक्टिंग। और फिर जब शुरू हुआ मुझे लगा कि अरे अभी इतना अच्छा एक्टर हूँ मैं, 4 ऑडिशन दूंगा, 5 काम मिलेंगे, और जितना सेविंग्स तो है ही अपने पास 6 महीने का, सब हो जाएगा। लेकिन जब मैदान में उतरा तब आटे दाल का भाव पता चला, क्योंकि महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, और कुछ नहीं हुआ। 3 साल में मुझे एक ऐड मिला, एक शॉर्ट फिल्म की जिसके पैसे नहीं मिले। तो और उसके बाद फिर लोगों से पैसे माँगना, दोस्तों से, घर वालों से, बेगम से रोज़ एक ज़ेवर माँगना कि यार ये बाद में वापस लौटा दूँगा। ऐसे करते-करते सब जगह से सब खाली कर दिया मैंने। तो और कर्ज़े भी मतलब काफ़ी। तो मेरी मेरी ज़िंदगी में एक जावेद है,
और बहुत सारे हैं, लेकिन जावेद से सबसे ज़्यादा मैंने उधार लिया है ओके, और उससे जभी भी बोलूँ वो हमेशा रेडी तो रहता है। आपके संगी साथी हाँ, हाँ, पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में बढ़िया। जावेद है, नितिन है, रेंजी है, राजुल है। पहले तो मैं लिस्ट से फिर ये वाला क्वेश्चन हटा हाँ। दूं कि हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस रोल क्योंकि ये तो प्रिपरेशन थ्रू आउट चलती आई है। मैंने जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ी मैं बोला ये तो मैं हूँ। ये तो मैं हूँ भाई। ये तो मैं बहुत ये तो सालों मैं, से हाँ, प्रिपेयर करता आ रहा हूँ, यही तो रोल ये में वेट इसी कर रहा कहानी था। की तलाश में था। अच्छा, अगर आप नहीं पेश करते तो मैं खुद लिख देता मैं ये। अच्छा, क्या पूछ रही थी मैं, कि दोस्त आपके कैसे रहे हैं इन योर चाइल्डहुड हो गया या फिर वेरी यंग एज हो गया, दोस्ती मोहल्ले में या फिर स्कूल में कैसे रहे हैं? कैसे इन द सेंस? मतलब किस टाइप के दोस्त होते थे? जैसे बदमाश गैंग वाले दोस्त होते हैं, हाँ, कैटेगरीज होती है ना मैं थोड़ा बच्चों की। शराफत वाला बंदा था। मैं इनफैक्ट स्कूल में जो मेरे अगल बगल में जो लोग बैठते थे वही मेरे दोस्त होते थे। मैं किसी से और मैं बहुत इंट्रोवर्ट था स्कूल में। 7th स्टैंडर्ड में मेरी लाइफ में एक दोस्त आया, इमरान। इमरान हाशमी। नहीं नहीं, इमरान अंसारी। हाँ। और उसने कुछ काया पलट कर दी मेरी, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद एक वायरिंग चेंज हुई मेरी बॉडी के अंदर। मैं डांस कर रहा हूँ परफॉर्म कॉलेज में, अब सॉरी स्कूल में, और गाने गा रहा हूँ सडनली, और जो कि मैं मतलब बिल्कुल किसी से बात नहीं करता था, और एकदम से खुल गया। और फिर जावेद आया, और विशेष एक और मेरा एक स्कूल का दोस्त है। तो फिर तो ऐसा खुला कि फिर मैं बंद ही नहीं हुआ। ओके, अच्छा, लेकिन जो आपने बोला ना कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और जी। शाई चाइल्ड था, नहीं, हाशमी सरनेम के साथ ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई बहुत हाँ। इंट्रोवर्ट हो सकता है। लेकिन मैं था, अब नहीं हूँ वो भी। ओके, लेकिन उस हाशमियत की हाशमियत तक नहीं पहुंचा हूँ। ओके। करण 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 ही बोलूंगी मैं, क्योंकि हाँ। मैं भी कैरेक्टर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ही बमन वो के कर बाद रही हूँ। करण। खैर, करण स्लैश संजय, Yes. कैसा लगा इनका दोस्त बनके बहुत ऑन ही- स्क्रीन? बहुत ही कमाल, बिकॉज मैं शारी भाई को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ उनका काम। और एज ए न्यू एक्टर आप इंडस्ट्री में आते हो, कुछ लोग होते हैं जिनको आप यू लुक अप टू कि दे आर गुड एक्टर्स एंड तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी। आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म छोटा भीम, तो मैं कॉस्ट्यूम में था अपने, आई वाज प्लेइंग राजा इंद्र वर्मा इन दैट। तो मैं राजा जी की तरह बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे लगी हुई है, और देखा मैंने, और उन्होंने रोल ये- एकदम अलग हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कुछ। तो आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई वैनिटी और मैंने कॉल किया सोनल को, मुझे पता चला आप हो इस फिल्म में। तो फिर मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया डिसीजन कि फिल्म तो करनी ही थी। तो लाइक इट वाज रियली फन कि शारिक भाई के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ओके, और कैसा लगा काम करके? बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक तो इनकी बहुत अच्छी हैबिट है कि इज़ लाइक रिहर्सल्स में बहुत बिलीव करते हैं। और एक नए एक्टर के लिए नॉर्मली ऐसा होता है कि यार विल आई गेट टाइम टू वर्क विद माई को एक्टर और नॉट। तो इन्होंने आते ही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट कर दिया कि अपन मिलते हैं और काम करते हैं स्क्रिप्ट पे। फिर कंटिन्यूसली उस दिन से लेकर इवन शूट पे भी हम लोग 12-13 घंटे की हमारी लॉन्ग शिफ्ट होती थी। उसके बाद वी यूज्ड टू गो टू होटल, वहाँ पे भी हम लाइंस रिहर्स करते थे, बिकॉज फिल्म के अंदर 15-20 मिनट के वन टेक है हमारे। तो देर आर लॉट ऑफ लाइक 20 पेजेस ऑफ डायलॉग्स, तो वो रिहर्स करना एवरी टाइम। तो बहुत मज़ा आया शारिक भाई के साथ, एंड आई गॉट यूज टू हिज ह्यूमर ऑल्सो, तो मैं भी थोड़ा लाइट हो गया। ओके, अरे इनके ह्यूमर की तो अब वैसे ही बहुत तारीफ हो रही है। इसके बाद तो संगी के बाद जो रिव्यूज जैसे कि मैंने कमाल बताया, मैं कमाल पढ़ काम रही हूँ। किया। इनको भी मेरी ह्यूमर लग जाए। यस, This was good. दैट्स व्हाट आई मीन। This was very good. थैंक यू, थैंक यू। अभी तो आया नहीं है सोफा सो गुड। अच्छा, यार, यस यस, मैं अगर इट्स हंसना ऑल पार्ट शुरू ऑफ कर दूंगी ना तो मैं रुक नहीं पाऊंगी और इंटरव्यू हो नहीं पाएगा। खैर, आगे बात करते हैं, जो कि फिल्म का प्लॉट है कि पैसे उधार मांगने वाले जो दोस्त होते हैं उनसे कैसे बना के भी रखा जाए, बचा भी जाए, मतलब सब कुछ ही आपको उनके साथ डील करना है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग पैसा जो है कितना, कैसा रोल प्ले करता है किसी भी रिश्ते में, चाहे दोस्ती हो गई, रिश्तेदारी हो गई, या फिर कोई भी रोल हो गया, हस्बैंड वाइफ ही क्यों नहीं हो गया? हाउ मच मनी मैटर्स और अफेक्ट्स द रिलेशनशिप? मनी शायद अफेक्ट करता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से, लेकिन जिसकी बुनियाद पैसे पे टिकी है, फिर वो बहुत ही मतलब हल्की या मतलब खोखली बुनियाद होती है। क्योंकि दोस्ती या रिलेशनशिप जो है उसका बेस पैसा नहीं हो सकता। उसमें एक एक पहलू हो सकता है उसका कि हाँ, अगर मुझको ज़रूरत है तो तू मुझसे मांग ले, तुझको ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा। वो एक गिव एंड टेक होता है। और
मतलब सिर्फ मैं दूं और सिर्फ वही वो दे तो Yeah. तो फिर हाँ। और जब तक हम अगर हमारी हैसियत में जितना है और अगर हम कर सकते हैं तो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है स्टेज पे भी फर्क पड़ता है, आप किस स्टेज में हो लाइफ में। कभी कभी क्या होता है कि जब पैसा नहीं होता तो बहुत मैटर करता है, लाइक आई बहुत थिंक मैटर करता है, बिल्कुल। जब व्हेन यू स्टार्ट नहीं होता है अर्निंग, सबसे ज्यादा अहमियत उसकी तब पता तब पता जब चलती नहीं है। होता है। जब आपका एम्पल मुझसे अमाउंट ऑफ पूछिए। हो तो फिर देन यू कैन बी रिलैक्स्ड अबाउट इट। ओके, बट ये आपकी जो बात है कि पैसा बुनियाद नहीं होता और अगर है तो दे सकते, तो फिर आज से हम लोग दोस्त हैं, अगर Yes. निकालो Yeah. 20 लाख रुपए निकालो फटाफट। हाँ 20 लाख का भी देता हूँ। अभी फिर 20 मैं लाख रिटर्न में दूंगा 40 दे दूंगी बाद में, 40-50 साल बाद। अच्छा अच्छा, अगर मैं कॉमिक की बात करूँ, ह्यूमर की बात करूँ, जो भी रिव्यूज आ रहे हैं संघी के, वो ये है कि शारिब हाशमी स्टैंड्स आउट एज अ कॉमिक पर्सन। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे, इनफैक्ट ऐसे नहीं कि मैं एक दो चीजें पढ़ के कह रही हूँ या कुछ है, लोग वाकई में बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपका ह्यूमर पसंद आया, कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद आई, कहीं कहीं तो बहुत डिटेल में आपकी इस एक्ट के बारे में लिखा गया है जो बमन आप बने हैं। तो वैसे आपको सबसे ज्यादा कौन सा जॉनर करना पसंद है और देखना पसंद है एज अ व्यूअर एंड एज एन एक्टर? मुझे अच्छी फिल्म देखना पसंद है, चाहे वो किसी भी जॉनर की हो, चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामा हो, थ्रिलर हो या हॉरर। अब मैं धीरे धीरे आई एम ग्रोइंग अप टू एज एन आई एम गोइंग टूवर्ड्स द हॉरर जॉनरा। बहुत कम देखा करता था मैं, हाँ मैंने अब देखना शुरू किया है तो मज़ा आ रहा है बहुत, फट भी रही है। लेकिन हाँ, बट मुझे एन्जॉय परफॉर्म करते वक्त मुझे ड्रामा करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ना हँसाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉमेडी करना, और लोगों को हँसाना आसान नहीं है, तो इसके लिए मैं हँसाना अवॉइड करता हूँ, लेकिन मुझे मिलता वही है। पर नहीं यार, आपने तो अरे हाँ, नहीं। बहुत नेचुरल है, थैंक ये यू, हम्बल थैंक बन यू रहे सो हैं। मच। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता धीरे चल ही धीरे पता गया। चलेगा, बट दिस वाज वेरी गुड, क्या आपको मेरा ह्यूमर लग जाए, वो बहुत अच्छा था। ओके, अच्छा, और एज एन एक्टर आपको ड्रामा करना पसंद है? पसंद है जी। ओके, ठीक है। और सीरियस और कॉप रोल्स? एक्टर्स तो होते ही हैं ड्रामेबाज, तो मुझे ड्रामा करना वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा, अगर फैमिली मैन की बात करूं तो उसमें जो ऐसे कॉप वाला रोल है, ऑल्दो जो एक बिट ऑफ ह्यूमर है वो आप ही का कैरेक्टर लाता है, बट जो इस तरीके के रोल होते हैं जो बहुत सीरियस हो गए और ऐसे हो गए, उसमें कैसे, इज इट इजी? और नहीं इजी, मेरे ख्याल से तो हमारा तो काम है अलग अलग किरदार निभाना, तो अगर कुछ अलग चीज़ करने को मिलती है तो वो तो हम वी टेक इट एज अ चैलेंज। इनफैक्ट लास्ट ईयर का जो मेरा आखिरी प्रोजेक्ट था, खोज, जो Z5 पर एक सीरीज आई थी, उसमें मेरे कैरेक्टर में एक सिंगल फनी बोन नहीं था। मतलब इट वाज अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर, और इट वाज अ हार्डकोर थ्रिलर, ड्रामा थ्रिलर थी वो। मतलब ऐसे सस्पेंस, और वो मतलब एक्शन थ्रिलर नहीं थी, ड्रामा थ्रिलर थी, और वो करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। उसमें इमोशनल शेड्स भी थे काफ़ी, तो आई रियली एंजॉयड एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। तरला जो था, विच वाज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। फिल्मिस्तान बहुत वो एक अलग कहानी है। अफ़वाह में मैं एक नेगेटिव जोन में था, जो कि मतलब काफ़ी डिफरेंट था मेरे लिए, तो आई एम रियली हैप्पी। और सीरीज में भी कैटेगरी होती है, लाइक हाँ। अगर हाँ मतलब एक होता है कि लाइक व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ दिल्ली क्राइम और वो निर्भया केस पे बेस्ड था, तो वो उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, देन यू कैन नॉट अप्रोच इट लाइटली, फिर आपको उसमें आपको गिव इन करना ही पड़ेगा। मतलब यू हैव टू हाँ। अंडरस्टैंड कि कितना ये आपसे बड़ी बात है, आप एक्टिंग के बियॉन्ड है फिर वो। अकेले नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि वो मुद्दा इतना बड़ा है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वैसा है जो हुआ है उसको मतलब वहाँ तक पहुँचो, तो वो बहुत हार्ड हिटिंग हो सकता है अगर सीरियस पे। बट संजय, इस बार ये ह्यूमर करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही रिफ्रेशिंग, क्योंकि मेरे सारे प्रोजेक्ट हमेशा, समवेयर, हाँ। हाँ, थार हो, दिल्ली क्राइम हो, या अभी मेरी फिल्म संतोष जो ऑस्कर के लिए यूके की एंट्री है ऑफिशियल, वो भी बहुत सीरियस टॉपिक पे बनी हुई है, तो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था। छोटा भीम भी मैं कर रहा था, वो भी थोड़ी लाइट जोन में थी, हाँ। बच्चों की फिल्म, एंड देन आई गॉट दिस, तो ये दोनों ही बड़े रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए। और बट मुझे बिल्कुल, मैंने थार में संजय को देखा था, उसमें इतना कमाल परफॉर्मेंस था, और देख के जो एंट्री है ना, वो दांतों ने मुंह में या वो करते हुए हाँ,
ऐसा लगता है कि कितना कमीना बंदा है यार, नेगेटिव। बट ऐसा क्यों होता है? इतना स्वीट से तो आप लग रहे हो वही है, और ये ऐसे प्लीज ही वॉच क्यों है? Thar and Santosh and then we'll discuss. हाँ पर ये क्या सीन है? ऐसा क्यों है कि आपको हमेशा सीरियस रोल में ही कास्ट किया जाता है, सीरियस No, सीरीज में? I think it's इसमें देखिएगा कॉमेडी इनकी। yes. इसमें देखेंगे। हाँ, you were saying something. वो because I think अभी एक पैटर्न भी है कि directors also tend to cast opposite, like in that sense to keep it like refreshing, कि predictable ना हो जाए। प्रेडिक्टेबल कास्टिंग नहीं Like, like, कि यार अगर yes, बंदा तो yes. यही हरामी होगा कि हाँ। जिसकी आंखें ऐसी है। तो like तो ऐसा नहीं in है। Delhi Crime when you meet me first time, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है, but when it progresses by 6th or 7th episode, people get to know कि oh he was not as he we thought, so that He works played for the Nirbhaya's boyfriend in Delhi Crime. yeah. So बट ये मेकर्स का क्या सीन है एक्चुअली, मुझे जानना है। और आप तो काफी टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में। ये बात ना हमारे एक राउंड टेबल हुआ था हाल फिलहाल में, उसमें पारितोष त्रिपाठी जो हैं उन्होंने कही थी, उन्होंने बोला था कि यार मुझे बनारसी आती है, एंड देयर वाज अ कास्टिंग जहाँ पे उन्हें बंदा जो चाहिए था, जो कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट था कि ये था कि बनारसी ही वो बोलेगा एंड ऑल दैट, और मुझे बनारसी आती है। और उन्होंने सब कास्ट सेलेक्ट किया, मेरे को बोला कि नहीं तुम ही हो जो उस रोल के लिए नहीं होगे, तुम अलग करो क्योंकि तुम्हें तो आती है। मतलब ये क्या सीन है? इफ द पर्सन इज इजी गोइंग विद समथिंग, व्हाई डोंट कास्टिंग डायरेक्टर्स डू दैट कि उसमें उसे ही कास्ट करें? नहीं ऐसा होता है, लेकिन अगर आप कास्टिंग में अगर टाइम कम है, फिल्म के शूट में 5-10 दिन बचे हैं, तो डेफिनेटली वो उन्हीं लोगों को कास्ट करते हैं जहाँ पे लैंग्वेज ऑलरेडी जिसको आती है। बट मैं पर्सनली आजकल तो उल्टा, अगर कोई पंजाबी कैरेक्टर तो वो पंजाब जाते हैं, हाँ, वहाँ के एक्टर्स को मतलब पूरा ऑडिशन करते हैं, वहाँ से कास्ट करते बट आई ऑनेस्टली डोंट अग्री विद दैट। मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये रूटीन नहीं बना देना चाहिए कि पंजाबी आने वाले कोई पंजाबी रोल दिया जाए। तो फिर एक्टर का चैलेंज क्या है? खत्म ही हो गया आप ना फिर क्या तो। एक्टिंग कर रहे हो फिर? क्योंकि लैंग्वेज एक ये एक्टिंग का maker बहुत बड़ा अपनी- पार्ट है। अपनी आसानी बिल्कुल। वो कर रहा है, अपने लिए काम आसान कर रहा है। तो वो चीज़ है। ओके अच्छा शारिब, आपने थ्रू आउट करियर में हो गया और आप देखते भी हो चीज़ें एज एन आर्टिस्ट, करते भी हो और देखते भी हो काम, ह्यूमर को कितना चेंज होते हुए देखा है? ह्यूमर मेरे ख्याल से चेंज हुआ है। पहले थोड़ा मतलब और वो सब थोड़ा फिजिकल कॉमेडी पहले ज़्यादा हुआ करती थी, और अभी जो है वो आदमी जितना रियल जोन में रह के ह्यूमर करता है, मुझे लगता है कि सिचुएशनल कॉमेडी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा अगर इफ़ इट इज़ वेल मेड ना, फिर चाहे वो ह्यूमर स्लैपस्टिक हो, लाफ आउट लाउड वाला हो या सटल हो, वो अगर आपने सही किया है तो वो हमेशा वर्क करता है। मैं इनफैक्ट आई एम डाइंग टू डू स्लैपस्टिक कॉमेडी आउट एंड आउट, और मैंने की है, वो इंशाल्लाह इस साल आएगी। तो आई कांट वेट फॉर इट क्योंकि उसमें मैंने बहुत भयंकर फिजिकल कॉमेडी की है। पीपल आर आल्सो लविंग डार्क जोक्स दीस डेज, बहुत ज़्यादा हाँ। चल रहे हैं। ओके अच्छा, डार्क एक्चुअली आजकल हर चीज मतलब अगर थ्रिलर भी देखनी है तो लोगों को डार्क सब देखनी कुछ है, डार्क डार्क ह्यूमर भी चाहिए तो डार्क हाँ, चाहिए। एक मेरा आखिरी जो सवाल है वो इसी पे रिलेटेड है, वो मैं लास्ट में ही पूछूंगी। एक सवाल मेरा ये है कि व्हेन यू थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, जो आपने अभी जस्ट बोला अभी कि जब लोग सेटल होने लगते हैं तब आपने चेंज किया कि यार चलो कुछ करना है, और सबको लेके स्ट्रगल जारी है, फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सो व्हाई, क्यों? पता नहीं, मुझे लगा कि अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा, जिसको लेके मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक्टर बनूं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उतना बड़ा हुआ नहीं। यार मैं 5-4 पे खत्म हो गया मैं। और मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे, और मैं मूवी पार्टीज में जाया करता था, और एक्टर्स हमारे घर आया करते थे, तो सबकी एक हाइट होती थी उस जमाने में। मतलब तो मुझे लगता था कि यार एक एक्टर बनने के लिए ना एक स्पेसिफिक हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और मैं वहाँ पर, मुझे तो हीरो बनना था बचपन में, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं तो असरानी साहब से भी छोटा था। मुझे लगा था कि असरानी साहब तो बिल्कुल मतलब हाइट में बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो फिल्म में जब मैं देखता था चुपके चुपके में या कहीं पर भी, तो वो खड़े भी धर्मेंद्र साहब और बच्चन जी के साथ में, वो मैंने रियलाइज नहीं किया। लेकिन जब मैंने एक पार्टी में उनको देखा, अरे ये भी मेरे से लंबे हैं। तो वो मेरे क्या कहते हैं सपने के और कॉफिन पे मोराल लास्ट पे और नेल मारा हथौड़ा बढ़ गया कि नहीं? कि भाई अच्छा अब तो फिर मैंने आई कंप्लीटली गिव अप ऑन माय डिजायर ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, और आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर लिखना शुरू किया, लिखते लिखते सडनली एक्टिंग में एक बैकडोर एंट्री मारी,
जब मैं एमटीवी में काम कर रहा था एज अ राइटर, और वहाँ पे हम फनी स्केच कॉमेडीज लिखा करते थे, तो जब मैं नरेट करता था वो कहते थे यार ये कैरेक्टर तू ही कर ले, अच्छा बोल रहा है तू। तो ऐसे करके सडनली मैं एक्टिंग करने लगा। एमटीवी बकरा एक काफ़ी पॉपुलर शो था। हाँ, तो वो मैंने किया काफ़ी, और वहाँ से धीरे-धीरे जो मतलब मैं जिसको मैं भूल चुका था वो सडनली रिसर्फेस हुआ। और मेरा मतलब जिस दिन मुझे लोग एमटीवी में बोलते थे कि यार आज तेरे को एक्टिंग करनी है, तो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा छुट्टी होती थी सैटरडे संडे के अलावा। मैं इतना खुश होता था जब मुझे कैमरे के सामने जाना होता था। लेकिन तब भी मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि यार यही तो है, मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर, मतलब दिस इज़ व्हाट माय कॉलिंग इज़। और मैं उससे भाग रहा था क्योंकि यार मैं शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, अब कहाँ मैं मतलब मैं लोगों को डिस्करेज करता था, भाई एक्टिंग वैक्टिंग मत करो, मतलब फँस जाओगे साला, बकवास लाइन है एकदम। और मतलब देयर इज़ नो फ्यूचर, और फ्यूचर है भी तो मतलब नथिंग इज़ स्टेबल, कल को क्या होगा कुछ पता नहीं। और एक दिन मैंने खुद सब नौकरी-वोकरी छोड़-छाड़ के मैंने डिसाइड किया कि यार अब मुझे एक्टिंग करनी है। हर कोई अगेंस्ट था उस डिसीजन के, लेकिन मेरी बेगम ने जो है वो सपोर्ट किया पूरी तरीके से, और उन्होंने बोला कि अगर इफ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, यही है तुम्हारा मतलब पैशन, तो मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूँगी, करती हूँ, और अब वो आज तक कर रही हैं, और आज वो कहती हैं कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया था। अच्छा, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जस्ट डू इट बिकॉज ऑफ द फेम ओनली, या फिर एक क्राफ्ट के लिए? अभी जस्ट इससे पहले एक मैंने इंटरव्यू किया था भूमिका मीना का, तो उन्होंने ये बात बोली कि हाँ, उन्होंने बोला कि वो आपसे मिली थी अभी, तो उन्होंने ये बात भी बोली कि उनके मन में था कि एक्टिंग करनी है और सिर्फ फेम के लिए एक्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं करनी है। क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है उसके साथ, बिकॉज एक्टिंग एक क्राफ्ट है, राइट? जैसे म्यूजिक होता है या डांस होता है, तो कोई भी म्यूजिशियन नहीं बनेगा फेमस होने के लिए, उसको म्यूजिक सीखना पड़ेगा, तभी वो फेमस म्यूजिशियन बन सकता है, राइट? अगर आपको फेमस डांसर बनना है तो डांस आना चाहिए। तो एक्टिंग में भी मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टिंग कोई ऐसी चीज़ है नहीं, बट एक रियाज है, एक क्राफ्ट है, उस पर काम किया जा सकता है। कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, बट वो बहुत कमाल होते हैं कि नहीं, और कुछ और चीज़ों में म्यूज़िक हो सकता है, उन्होंने ऐसी क्रिएटिव लाइफ जी है अपने आसपास, या वो ऑब्जर्वेंट है, वो ज़िंदगी को देख के उनमें एक वो कैपेबिलिटी है कि वो ना उसको स्टेज पे ला पाए। तो कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, उस पर उन्होंने काम किया है अपनी लाइफ में। तो आई थिंक दैट्स वाई इट्स वेरी क्रूशियल कि उसको उस तरीके से देखा जाए। मुझे लगता है कि सिर्फ फेम या कोई और दूसरी वजह अपार्ट फ्रॉम द लव फॉर एक्टिंग, अगर वो कोई और वजह से आ रहे हैं तो वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं जब कॉलेज में ही था तो मेरा एक बहुत मतलब फुल मॉडल टाइप का एक दोस्त था, जो उस वक़्त काफ़ी मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी किया करता था, एड्स-वैड्स भी मिलते थे उसको, और वो मेरे को बोलता था कि मैं एक्टिंग में आया ही हूँ इसके लिए क्योंकि मेरे को लड़कियाँ हाँ, अटेंशन चाहिए, और मतलब फुल, क्योंकि मतलब लड़कियाँ आसानी से मिल जाती हैं। ये मैं काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ। तो तो ऐसे उसकी मेंटालिटी थी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, उस बंदे का। आगे कोई मतलब बहुत पनिशिंग है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये रीज़न अगर है तो बिल्कुल गलत है। मैं इनफैक्ट अगर आपको एक्टिंग या इस इंडस्ट्री में आना है, तो सिर्फ़ तब आइए जब मतलब आप जुनून की हद तक इस प्रोफ़ेशन से प्यार करते हैं, और अगर आपका ज़िंदगी में इसके बगैर काम चलेगा ही नहीं। अगर आप एक्टिंग मैंने 3 साल तक मैं सिर्फ़ ऑडिशन दे रहा था, बट वो 3 साल भी मेरे बहुत ज़्यादा खुशी के 3 साल थे। सिवाय फाइनेंशियल क्रंच के, आई वाज़ वेरी हैप्पी मेंटली। मैं ऑडिशन भी देने जाता था, मुझे लगता था मैं आज काम पे जा रहा हूँ। मेरे को 3 ऑडिशन, 3 अलग-अलग किरदार निभाने को मिलेंगे, और मैं आई यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट, मतलब वो हमारा रियाज़ है, एक्टर्स का जो रियाज़ है वो ऑडिशंस होता है। तो मैं तो बहुत खुश होता था। तो अगर आपको ऑडिशन में मज़ा आ रहा है, यानी कि आप सही में इस या करेक्ट रीज़न के लिए आप मतलब आए हैं इस इंडस्ट्री में। ओके। अच्छा, आपकी बात मैं करूँ तो थ्रू आउट योर जर्नी, आपका जो अभी तक रहा है, लाइक 2000s के टाइम से आई गेस यू हैव स्टार्टेड, और अब तक इतने साल हो गए हैं, उन सब के बीच में एक नाम आता है शाहरुख खान, जब तक है जान। हाँ, कैसा था? ब्यूटीफुल, मतलब वो तो ड्रीम कम ट्रू था। मैं मतलब मैं मुझे मुझे मतलब मुझे याद है कि मैंने ऐसे सपने देखे हैं। मतलब डार्क सा बड़ा सा हॉल है, जहाँ पे मैं शाहरुख खान साहब के साथ बात कर रहा हूँ, यश चोपड़ा जी के साथ मेरे कुछ डिस्कशन हो रहे हैं, और ये सब मैंने देखा था सपने में, कसम से देखा था।
और जिस दिन मैं वाईआरएफ डेजा वो हो गया में फिर। हाँ वाईआरएफ में मैं गया, डे हम्म, 1 था मेरा हम्म, शूट का। मैंने वो स्टूडियो का हम्म, डोर खोला तो ऐसा वही काला काले दर बड़े बड़े वॉल्स, और एक तरफ आदित्य चोपड़ा सर अपनी टीम के साथ में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, एक तरफ यश जी खड़े हैं, वो अनिल मेहता जी के साथ में कुछ बात कर रहे हैं जो इतने बड़े डीओपी हैं। शर्मिष्ठा रॉय जी एक तरफ हैं, एक तरफ मनीष मल्होत्रा साहब खड़े हैं, वो अपनी टीम को कुछ बोल रहे हैं कि कपड़ा वपड़ा कुछ बता रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए। मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता कि यार मैं बार-बार कि मेरे साथ हो रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, क्या हो रहा है? इतना मज़ा आया था। और पहला सीन फ़िल्म में, अगर आपने फ़िल्म देखी है, उसमें पहला सीन है मैं सो रहा हूँ और वो शाहरुख साहब आते हैं, चादर खींच के मुझे उठाते हैं। तो उसकी रिहर्सल में अक्षत कपिल जो फ़िल्म हमारे चीफ़ थे उस वक़्त, वो उनके साथ कर रहा था मैं रिहर्स। वो बार-बार चादर हटाते थे, "अरे उठ जा बे" और ये, और मैं बोलता, "अरे यार साडा हक इत्थे रख" और वो सब। तो 3 बार वो उन्होंने किया, चौथी बार जब चादर खींची तो शाहरुख खान साहब खड़े ओके। और उन्होंने खींच के बोला, "हाय, आई एम शाहरुख खान।" हाँ भाई, अब ये आप नहीं तो कौन? मैं तो हाँ, कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं जब बगा जो गुगु हो गया मेरा। मतलब मैं टोटली एग्री कर सकती हूँ, अगर शाहरुख खान हाँ, एकदम सामने आ वही जाएंगे तो। और 75 हटा के। हाँ, आई मीन जितना हमने सुना है, हम तो बहुत डिस्टेंस पे हैं इंडस्ट्री से, और एक्टर से बहुत बात होती है, लेकिन शाहरुख खान जो है, एक तो उन तक पहुंचना इज वेरी टफ किसी के लिए भी। बहुत ही कम लोग हैं जो उनके साथ काम कर पाते हैं, बिल्कुल। उनसे बात कर पाते हैं, और आई गेस एकदम से अगर वो सामने आ जाएंगे तो फिर तो कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा। बिल्कुल, और मैं हो डज गया ही था, एक्चुअली होल्ड दैट हो गया ऑरा? था। अरे यार, मतलब अब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही प्यारे, लोगों को वो इतना स्पेशल फ़ील कराते हैं ना। तो एक है, एक ऑरा तो है पूरे इर्द-गिर्द उनके, मतलब ऐसे बहुत ही प्यारा-सा ऑरा है। और पहला दिन जब हमारा काम कंप्लीट हुआ, मेरा जब पैकअप हो गया, वो फिर भी शूट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि शारिब बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके। तो तब भी मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं बोला सर आप मेरा चेहरा देख के समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई हैव नो वर्ड्स। ओके, अच्छा। तो अ, ऐसा हो गया था। अच्छा, अच्छा, संगी में जो दोस्ती वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमें फैमिली मैन में भी देखने को मिला। प्रोफेशनल लेवल पे भी थी और वो वाली दोस्ती यस, पर्सनल लेवल यस। पे भी थी। तो दोस्ती की शुरुआत एक्चुअली ये जब तक है जान से ही शुरू हुई है, क्योंकि हाँ, उसमें हम हाँ, दोस्त थे राइट, एकदम, और राइट, वो राइट, राइट। बट पूरा। फैमिली मैन इज एक्चुअली हाँ, अ फैमिली मैन प्लेस से। जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ना लोगों ने वाकई में बहुत हाँ, नोटिस हाँ, किया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि दोस्ती तो फ़िल्मिस्तान में भी है, हम्म, मेरी और इनामुल हक हाँ, की। हाँ, हाँ। तो मैं शायद, मेरे ख्याल से, मैं क्या कहते हैं उसको, सदाबहार दोस्त हूँ। ये बेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड। बेस्टेस्ट फ्रेंड। शारिब हाशमी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन। अभी मुझसे बात कर रहे हैं, अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे थोड़ी देर। इंशाल्लाह। अच्छा, फैमिली मैन की बात करूं मैं, हाउ मच फैमिली मैन एंड तलपड़े वाला कैरेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड? अरे मतलब उसने मुझे पुनर्जन्म दिया है, क्योंकि मैं, मतलब अभी मैं आपके साथ में बैठा हूँ, उसमें फ़िल्म फैमिली मैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे मेरी लाइफ बड़ी लो फेज़ से गुज़र रही थी, उस वक़्त मेरा बमन वाला फेज़ चल रहा था। जबकि वो भी फ़िल्मिस्तान करने के बाद में, जो मुझे लगा था कि यार आफ्टर जब तक है जान एंड फ़िल्मिस्तान, मतलब आई हैव अराइव्ड भाई, अब तो हो गया, अब और क्या प्रूव करूँ? नेशनल अवार्ड मिला है फ़िल्म को। एक में मैंने यश चोपड़ा जी के साथ में काम कर लिया। इसके लिए इतने सारे अवार्ड्स, हम फेस्टिवल्स में गए, 18 फ़िल्म फेस्टिवल्स में, और काफ़ी जगहों पर जीते, और इंडस्ट्री ने देख ली, लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया। तो मुझे लगा अब तो हो गया, अब तो क्या है, लेकिन काम नहीं हुआ यार। पता नहीं क्या डेस्टिनी थी, मैं, इट इज़ स्टिल अ बिग पज़ल व्हिच आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, कि यार इतना सब होने के बाद में भी काम क्यों नहीं मिला? और काम मिला था, कुछ अच्छी फ़िल्में मैंने साइन की थी, बट शायद नसीब का वो जो भी है, जब ऊपर वाला शायद वो थोड़ा और ग्रिल करना चाहता था, भाई इतनी आसानी से नहीं होता है काम, थोड़ा और घिस थोड़ा और, क्योंकि मैंने आफ्टर फ़िल्मिस्तान निखिल अडवाणी साहब के साथ एक फ़िल्म साइन की थी इन द मेन लीड, वो फ़िल्म बंद हो गई। एक फ़िल्म में मनोज सर के साथ ही एक फ़िल्म कर रहा था, समीर कार्निक जी के साथ में, जो डायरेक्ट कर रहे थे, यमला पगला दीवाने के डायरेक्टर। वो भी बहुत क्रेज़ी स्क्रिप्ट थी। वो भी फ़िल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। कुछ अच्छी फ़िल्में जो बन रही थीं, वो आधे में अटक गईं, क्योंकि इंडिपेंडेंट फ़िल्म थी, उनके फंड्स ख़त्म हो गए। कुछ बन के रेडी हैं, लेकिन वो कोई बायर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं उसमें मेन लीड में हूँ। तो
और टाइम निकलता गया, फिर साल 2 साल 3 साल, और फिर वही वापस उधार, फिर अभी किसका नंबर ढूंढूं मैं यार, वापस कौन पैसे बमन देगा, बनने का फिर टाइम आ वापस गया मेरा, बमन टाइम बमन तो बन जाता हूँ। हाँ फिर बमन बन जाता हूँ। हम्म, तो मैं बहुत इतना ऐसा हो गया था कि अगर कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर अगर मुझे बुलाता था, और मैं बहुत खुश हो जाता था, और फिर मैं मिलता था, बीट वो स्क्रिप्ट नरेट करते थे, बट शारिब एक प्रॉब्लम है ज़रा, वो जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, दे वांट टू सी योर टेस्ट। फिर मुझे लगता था नहीं यार, नहीं होगा, टेस्ट है, अभी टेस्ट करना पड़ेगा। और मैं इतना काफ़ी पॉजिटिव बंदा हूँ मैं बहुत, लेकिन कभी कभी टूटता तो हर इंसान है। तो मैं 1-2 बार कुछ बहुत अच्छी मीटिंग्स के बाद और बहुत अच्छे ऑडिशंस के बाद भी मैं बाहर निकल के सिर्फ़ इसलिए रोता था कि मेरे को लगता था ये इतना अच्छा है, मुझे नहीं मिलने वाला है। कि यार नहीं, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन टू मी। मैं लेकिन जब फैमिली मैन का ऑडिशन हुआ और उसमें जब मैं सेलेक्ट हुआ, उस वक़्त एक पता नहीं, एक इंट्यूशन था कि यार अगर ये हो गया, तो दुनिया शायद बदलेगी मेरे लिए, शायद थिंग्स विल चेंज फॉर गुड, फॉर बेटर। और थैंकफुली मतलब मेरा इंट्यूशन सही निकला। फैमिली मैन जब आया, लोगों ने काम पसंद किया, फिर से काम मिलना शुरू हुआ, लोगों ने ऑफ़र देना शुरू किया, एक अलग रिकॉग्निशन मिला, अलग रिस्पेक्ट मिली। जब सीज़न 2 आया तो एक और बूस्ट, डबल बूस्ट मिला, और उसी के साथ फिर असुर आया, लोगों ने उसमें पसंद किया, स्कैम आया, तो ऐसे चीज़ें अच्छी-अच्छी आती गई, और मेरे ख्याल से वही ऊपर वाले ने सर पे हाथ रख दिया कि अभी थोड़ा तू चिल मार अभी। ओके। अच्छा, अब तो 3 भी आ रहा है इसी साल। हाँ, एक और बूस्ट। वेरी हैप्पी, बूस्ट इज़ द आई एम सीक्रेट ऑफ आल्सो माय वेरी एनर्जी। हैप्पी। अच्छा चले, आप कॉफी लें, थैंक फिर यू। आगे की हाँ, बातचीत हाँ, करते हैं। समझदार को इशारा ही कॉफ़ी है। अच्छा, संजय, आपसे सवाल है कि बिकॉज अभी आपका इनिशियल है इंडस्ट्री में, ऑल्सो हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस चीज़ पे कि मतलब एक्टर बनने की राह पे भी हैं, और कास्टिंग में भी एक मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेफरेंस कहीं कहीं दी जा रही है कि हाँ इतना फॉलोअर है या फिर इतना फैन बेस है तो कास्ट भी करा जा रहा है। हाउ यू गाइस सी दिस कि सोशल मीडिया की फॉलोइंग हो गया, सोशल मीडिया का प्रेजेंस कितना इफेक्ट करना चाहिए एक एक्टर बनने के लिए, या फिर कास्टिंग की साइड से भी? बिकॉज इट्स मैं भी आपके साथ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ। ये कास्टिंग में बहुत टाइम तक इन्होंने टाइम हाँ। स्पेंड किया। मुकेश छाबरा सर के साथ में हाँ, हाँ, ये हाँ। मतलब कास्टिंग एसोसिएट रहे हैं, ओके, तो हाँ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने कास्ट किए ये तो हैं। फिर और अब इसका मुझे 300 वर्ड में आंसर नो नो आई कैन एक्सप्लेन दिस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस, राइट? तो कोई भी प्रोड्यूसर जब पैसे लगा रहे हैं तो उनके पास 2-4 ऑप्शन है। क्या है कि अगर मैं एक बड़ा एक्टर ला सकता हूँ एक प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा कि ऑडियंस मेरी फिल्म देखने आ जाएगी, ठीक है? इस वजह से मुझे इन्फ्लुएंसर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे एक्टर्स कास्ट कर दूंगा उसके आसपास। बट कभी कभी क्या होता है कि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें मैं बड़ा एक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं बड़े एक्टर के डेट्स नहीं है मेरे पास, तो आदमी जुगाड़ लगाता है बैठ के कि अगर अच्छा इस प्रोजेक्ट को फेमस कैसे किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं यार ना, ये जो फॉलोअर्स है जिनके, अगर एक आदमी को 10 मिलियन फॉलो कर रहे हैं या 2 मिलियन कर रहे हैं, तो उनको वो लोग देखने भी तो आएंगे। बट आई थिंक समटाइम दैट डजंट वर्क बिकॉज एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट। आप जिन लोगों को इन्फ्लुएंसिंग करते देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उनको आप सिनेमा में भी उतना ही पसंद करें, क्योंकि वो अलग एक मीडियम है। बट क्यों ऐसा होता है उसका रीज़न ये है, इट इज़ प्योर इकोनॉमिक्स, नथिंग एल्स। एंड समटाइम इट डजंट वर्क, समटाइम इट वर्क्स। सो and I mean even influencers work very hard, like it's a very different stream I feel, and it takes certain amount of skill and patience, and what they do, it's wonderful, and it has opened so many opportunities for a lot of people. आप सोचिए, वो खुद DOP है, वो खुद क्रिएटर्स हैं, वो अपनी एक स्टोरी को सोचते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंगेजमेंट लेके आते हैं, एंड देन दे आर क्रिएटिंग एड्स, एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट? सो आई थिंक वो एक मिक्स होना just because of all of this situation, but going forward I think things will be very different. Like if you have to be a good actor also to make impact, I feel. Okay, Sharif, how do you see It is this changing. as purely an actor? As purely an actor, जो कास्टिंग में भी नहीं है, जो बिजनेस की साइड से भी नहीं देख रहा है। मेरे ख्याल से जब डिसीजंस जो भी है ना, क्रिएटिव डिसीजंस जब ईमानदारी से लिए जाते हैं तो उसका फल अलग मिलता है। और मैंने देखा है, मतलब MCCC की जो कास्टिंग है इतनी कमाल है। स्कैम जैसे देख लीजिए, स्कैम की जो कास्टिंग है उसमें कौन फेस है जो आप जिनको पहले से जानते थे? गैंग्स ऑफ वासेपुर। Everybody is a star from और that आज film. वो सारे Yes, बड़े स्टार हैं। very big. ब्रेकिंग बैड से पहले ब्रायन क्रैंस्टन साहब को या
आरोन पॉल को कितने लोग ज़्यादा जानते थे। लेकिन वो ये एक जो पहला बंदा जो रिस्क उठाएगा But in that वो sense, कौन होगा? in that sense, Mukesh sir has changed उन्होंने the किया है industry. Like he काफी। completely changed the वही। industry because he's the person who started casting, real faces, going to small places. ऐसे ऐसे लोग जिन पे कोई trust नहीं कर रहा है, उनको लाके कैमरा के सामने खड़े करना. And then all of them became star at some बिल्कुल। point. So it's path breaking. Like he's a pioneer in that. हम लोग एक्चुअली काफी अच्छे टाइम में मतलब इस इंडस्ट्री में कसम से हाँ। और लोग अनकन्वेंशनल फेसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑडियंस का एक्सेप्टेंस लेवल भी बढ़ा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मेरे हिसाब से अगर वो सारी चीज़ों के साथ जब इन सबको मद्देनज़र रख के जब कास्टिंग की जाती है तो वो एक क्या कहते हैं उसको, उसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मुझे लगता है। जो लोग ये सोच के करते हैं कि इसके मतलब 500 के फॉलोअर्स हैं या 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बस इसी वजह से अगर लें, ऐसा नहीं कि सारे जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो काम कुछ करते ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, वो उनमें भी भुवन बाम इतना ज़बरदस्त है, आशीष He's चंचलानी also good इतना actor. ज़बरदस्त, ये प्रूव उन्होंने कर सलोनी दिया। गर्ग सॉरी सलोनी गौर हाँ कितनी कमाल है, खुशहाल पवार. खुशहाल पवार हाँ बहुत ज़बरदस्त। तो और उनके फॉलोअर्स भी ज़बरदस्त हैं, वो टैलेंट भी भरपूर है। विशाखा हाँ विशाखा there is सुपर्ब, also धारणा धारणा is so सुपर्ब सुपर्ब। तो अगर उनको, अगर वो आपकी कहानी में फिट बैठ रहे हैं, वो कैरेक्टर जैसा आपको चाहिए वो है, तो व्हाई नॉट बिल्कुल कास्ट करना चाहिए। बट सिर्फ इसीलिए कास्ट करना है कि यार इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो वो सोच ही वो गलत थोड़ी है, सी वो सोच गलत है। नाइंसाफी हाँ है, पर पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अभी अ, मैं हम्म, एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर से ही मिला था जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, और मैं बोला था अरे यार कमाल हो यार आप लोग, और वो कह रहे कि मैं, हमें तो आपसे जलन होती है कि आप तो कब बड़े पर्दे पे आते हो और आप ये वाला डिफरेंस है ना जो, हाँ ये जो डिफरेंस है कि मतलब जो संतुष्टि नहीं मिल पाने वाली बात है वो दोनों बिल्कुल द सच ग्रास इज बात है। ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर या But the या magic या of 70 mm is something else. Like हाँ। उसको कोई बीट नहीं कर या सकता. वो तो है, बड़े पर्दे की पिक्चर की बात अलग होती है, जो कि संगी आई भी है बड़े पर्दे पर। अच्छा ऑल्सो अभी आपने अपनी बात में एक चीज बोली थी कि ओटीटी के आने के बाद, या फिर ये कह लें कि आज के दौर में लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ गई है कि अब वो लोग ऐसे फेसेस को भी एक्सेप्ट करते हैं जो बिग नहीं है, ऐसे स्टार नहीं है, लाइमलाइट में नहीं है। तो ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ ओटीटी। ओटीटी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बट और एक हम चीज देखते हैं ओटीटी पे कि टू मच वायलेंस इज देयर, एंड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीजें चली गई हैं। डार्क, जैसे ये वाली बात हमारी हुई कि आजकल सबको डार्क ही सब पसंद आ रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे पसंद आ रहा है। तो हाउ डू यू सी कि थोड़ा सा लिमिटेशन होना, एक नजर होना अभी जरूरी है? नहीं, Because मेरे you are ख्याल- very connected to OTT. हाँ, मेरे ख्याल से ये हर चीज का एक ट्रेंड होता है। हम यहाँ क्या, मेरे ख्याल से सारी जगह होता है कि एक किस्म का अगर सिनेमा या सीरीज चल गई तो उसके पीछे भेड़ चाल लग जाती है, अरे ये वर्क किया है तो हम भी वही बनाएंगे। तो एक हॉरर कॉमेडी चल गई तो अभी 50 इन द मेकिंग है। तो वो भेड़ चाल वाली ट्रेंड, वो जो ट्रेंडिंग वाली चीज को कॉपी करना या फॉलो करना, ये मेंटालिटी जिस दिन बदलेगी तो वो अपने आप सिर्फ थ्रिलर्स और सिर्फ डार्क, वो तो ये एक फेज है अभी फिलहाल डार्क का। सडनली कुछ एक चीज आएगी जिनको सबको लगेगा अरे यार अभी इसी के पीछे अब सिर्फ कॉमेडी करेंगे, संगी के बाद सिर्फ वही बन रही है. इंशाल्लाह। बट ये मुझे लास्टली हाँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि संगी जैसी मूवी, लाइट हार्टेड कॉमेडी, इट इज लाइक इट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी। हाँ मतलब इट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वो आना कितना जरूरी है बीच बहुत में इन जरूरी सब है ना। डार्क और वायलेंट वही कंटेंट के तो, बीच में। जैसे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं सिर्फ एक ही चीज, एक ही किस्म का सिनेमा हो तो फिर क्या मतलब, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, मतलब चमन में इख्तिलात और रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। द तो फिर ह्यूमर, द वो शायरी, हाँ एवरीथिंग इज देयर। और इसका मतलब समझ गई ना आप क्या मतलब? थोड़ा थोड़ा जितना अच्छा, उर्दू मुझे आती मतलब है। चमन में हाँ। यानी बाग में हम्म खुशबू भी उतनी ही जरूरी है और रंग भी उतनी ही जरूरी या है। सिर्फ रंग है और सिर्फ खुशबू है हाँ। तो टू मच ऑफ हाँ। एनीथिंग इज, दोनों की ही हाँ। जरूरत है। तो सिर्फ एक ही चीज चलेगी तो फिर वो लोग एक पॉइंट पे बोर होंगे और दूसरी नई चीज आएगी। ओके अच्छा, संगी के बाद कितना आप लोग कॉमिक की तरफ, ह्यूमर की तरफ थोड़ा सा ड्वेल होने का सोच रहे हो, या फिर आज जैसे आपने बोला कि आपके लिए बड़ा टफ है कॉमिक, किसी को हंसाना बहुत टफ है? बहुत टफ है वैसे। आई एम वेरी एक्साइटेड जो मेरे आने वाले अभी इस साल जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक में बहुत इंटेंस
टाइप का कैरेक्टर है मेरा। एक में फिर मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, एक फुल ऑन धमा क्रेजी पागलपन वाली कॉमेडी है और एक फिर फैमिली मैन है जो मतलब बैलेंस है, थ्रिलर जहाँ भी पे है, जहाँ पे कॉमेडी मैं ही स्टाइल तो भी करता मार हूँ रहे वहाँ हैं। पे। हाँ, हम्म, तो वो तो एक मिक्स्ड बैग है जिसको लेके मैं बहुत खुश हूँ कि अलग 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 चीज़ें, अलग शेड्स आएंगे। तो सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं। दो बहुत एक एक बहुत इंटेंस फिल्म भी मैंने की है। इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट फिल्म, क्या कहते हैं, छोटी फिल्म कहूँगा मैं उसको, लेकिन अ स्मॉल फिल्म विद अ बिग हार्ट। तो उसको लेकर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसमें मेरा बहुत इमोशनल किरदार है। तो ये सब हमें देखने को इस मिलने साल वाला है इंशाल्लाह, आपकी यस। तरफ से। और आपकी तरफ से संजय? I also did one more comedy. I just realized Hardik Mehta's अरे हाँ, इकट्ठे. He's a wonderful director, कामयाब and what a director. तो वो भी बहुत मज़ेदार था. Then I have one film संतोष, वो रिलीज होने वाली है कभी भी. वो यू yes. आपने देखा ट्रेलर? 23 तारीख को हमें पता चलेगा कि ऑस्कर में नॉमिनेट होती है नहीं. ऑलरेडी इट्स अ शॉर्ट लिस्ट राइट नाउ फ्रॉम यूके. तो अगर वो होती है तो आई एम जस्ट प्रेइंग. वी वर एट कैन दिस ईयर, ऑफिशियल एंट्री थी इंडिया की तरफ से, तो वो भी बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था. शाना मैम, सुनीता राजवर, वेरी वेरी यूनिक फिल्म एंड आई होप इट रिलीजेज इन इंडिया वेरी सून. लोगों को देखना, सब लोग वेट बट कर आई रहे हैं गेस उसका. वहीं तक जाने इज अ वेरी बिग वैलिडेशन एंड It is. boost your confidence like We had like Wow. 3 official entry this year. All We Imagine as Light, वो तो बहुत कमाल। creating history everywhere. Then there was Shameless, the girl you met yesterday. She is wonderful. And then we had फिल्म का टाइटल लगता है, Omara. All You Met Yesterday। yes, Omara. She's wonderful. She won the best actor of the other girl in that film. First Indian to ever win In Cannes. a best in Cannes. So a lot of good things happened at Cannes. Then Santosh was there. Yes. ओके सो आफ्टर Excited. संगी ये I सब have चीजें I have होने Santosh, I वाली हैं। have Ikhatte, and there is this film called Pinaki. It's directed by Rudra Jadon. It's a love story, but it's a thriller. It's very interesting. So Okay, वैसे रियल लाइफ में लव स्टोरीज आर एक्चुअली थ्रिलर ही है। yeah. गोइंग थ्रू लव So in इज वेरी थ्रिलिंग। मेरी एक इमोशनल लव स्टोरी भी आने वाली है इस साल, विच इज मेड इन इंग्लिश, लेकिन है कहानी बम्बई की। हम सब देसी किरदार ही निभा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमने उसे बनाया इंग्लिश में क्योंकि प्रोड्यूसर्स यूएस बेस्ड हैं और वो चाहते थे कि अंग्रेजी में फिल्म बनाएं। तो वो भी एक फिल्म है जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। You were shooting Courage. when you were shooting Sangi, I think you had told me. संगी Or के you were बाद में about मैं yeah, work you were करने about वाला to था। go. Yes, you were. ओके सो संगी लोग देख रहे हैं, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं और आई होप आप लोग भी संगी जरूर देखने जाएंगे। और जब देखने जाएंगे तो कमेंट में बताइएगा इस इंटरव्यू की कि कैसी लगी संगी आपको। और ये संगी साथी मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे तो बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। मजा आया। बहुत मजा आया। चलिए, अगर आपको मजा आया हो ये इंटरव्यू देख के तो कमेंट करके फटाफट बताइएगा क्या अच्छा लगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ENT लाइव एज वेल एज ABP लाइव। Please watch Sangi. Thank you. और गरीब दोस्तों की मदद और अपने संगी कीजिए। साथियों के साथ जाके देखिए। हाँ, संगी साथियों के साथ Yes, देखेंगे take तो the और whole- डबल मजा आएगा। भीड़ लेके जाओ और देखो। Okay.